नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो इसी के लिए मैं आप सभी के सामने डेली करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आऊँगा। यह आपके प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। देखिए, आज का है ये। आज 1 दिसंबर है और दिसंबर 1 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन सबको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के भानु प्रताप विधानसभा में किस तारीख को विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। देखिए, आपको पता होगा कि भानुपुर विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र था, यहाँ के जो विधायक थे, पूर्व विधायक जो कि मनोज सिंह मंडावी थे, है ना। मनोज सिंह मंडावी थे और मनोज सिंह मंडावी के निधन हो जाने के बाद यह स्थान रिक्त हो चुका है। तो इसी के लिए 5 सितंबर को चुनाव होने वाला है दोस्तों। ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, 5 दिसंबर 2022। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को एनएक्सएएस प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है दोस्तों। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निरीक्षण व मूल्यांकन के बाद प्रदेश के 4 अस्पतालों को जारी किया एनक्यूएएस प्रमाण पत्र। अब तक राज्य में 61 शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। ध्यान रखेंगे। तो ये जो एन क्यू ए एस है, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूपेश बघेल जी के ट्वीट है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदेश के 4 और अस्पतालों को मिला एनक्यूएएस सर्टिफिकेट। ठीक है। और अब तक कुल कितना, तो कुल 61 शासकीय अस्पतालों को मिल चुका है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर घटकर वर्तमान में कितनी हो गई है। तो इसका उत्तर बताना है दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन ए है 137, ऑप्शन बी 159, ऑप्शन सी 130 और ऑप्शन डी है 145। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 137। ठीक है दोस्तों। तो 137 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, उपलब्धि के नित नए पायदान पर चढ़ रहा छत्तीसगढ़। ओके। इसी क्रम में एक सुखद खबर, प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। 2018 में मातृ मृत्यु दर 159 था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 159 था। ये सीजीपीएससी सीजी व्यापम की परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन है। तो 2018 में कितना था, 159 था। और वही अब 2022 में 137 पर आंकड़ा आ चुका है दोस्तों। देख सकते हैं, ये पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ ही राजभाषा दिवस के अवसर पर किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। आपको बताना है किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। ऑप्शन ए, चंदन और चंदन अस मोर गांव के माटी, अरई तुतार, अंगना के फूल, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का सही उत्तर हो जाएगा वो है अरई तुतार। तो अरई तुतार जो है छत्तीसगढ़ ही में मासिक पत्रिका है। ठीक है, ये ऐसी पत्रिका है जो केवल छत्तीसगढ़ी में ही लिखा हुआ होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका अरे तुतारी और छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन असमोर गांव के माटी का विमोचन किया। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है अरे तुतारी। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपको इमेज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो कमेंट्स बॉक्स में भी डाल दिया रहूंगा। आप वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, वजन त्योहार 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले 3 सालों में
कितने प्रतिशत कुपोषण दर में कमी आई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5.61। ठीक है, तो 5.61 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, आप ये देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा जारी, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर वर्ष वजन त्योहार जारी करता है। ठीक है, मतलब वजन त्योहार कार्यक्रम का आयोजन करता है, और इसी वजन त्योहार कार्यक्रम के अंतर्गत ही अभी यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुपोषण दर में 5.61% की कमी आई है। ठीक है, और अब तक यदि हम बात करते हैं कितना लोग कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं, तो देख लीजिए 2,11,000 बच्चे जो हैं कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाई जाती है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर में अपन महतारी भाषा की सेवा में जीवन अर्पण करैया 13 छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला मुखिया श्री भूपेश बघेल करिन सम्मानित। ध्यान रखेंगे, इस दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस यानी कि 28 नवंबर को कुल 13 छत्तीसगढ़ी साहित्यकार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे 10 साहित्यकार मन के पुस्तक के होइस विमोचन, मतलब 10 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। 2 पुस्तक का विमोचन पहले मैं बता चुका हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 पुस्तक वहां पे विमोचन किया गया था, और लेकिन टोटल जो है 10 पुस्तक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आपको याद नहीं करना दोस्तों, बस आपको उतना ध्यान रखना कि कौन है छत्तीसगढ़ी का पहला मासिक पत्रिका, उसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है। तो आपको बता दो दोस्तों कि आज 1 दिसंबर है, और 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र होगा, और इसी विशेष सत्र में आपको पता होगा कि जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उसको भी लाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी लेकर आया जाएगा। 2 चीज है दोस्तों इस समय देखने को मिलेगा, एक जो आरक्षण संशोधन विधेयक है इसको पेश किया जाएगा, और दूसरा जो है वो है अनुपूरक बजट। ठीक ना, तो अनुपूरक बजट और आरक्षण संशोधन विधेयक, ये दो को इस सत्र में लाया जाएगा। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर। चलिए देखिए, आरक्षण पर विशेष सत्र आज से, अनुपूरक बजट इसी में पेश, इसलिए नहीं होगा शीतकालीन सत्र। आपको पता होगा कि विधानसभा का मुख्य रूप से 3 सत्र चलता है। ठीक है, शीतकालीन, बजट सत्र और मानसून सत्र। ठीक, तो 3 विधानसभा का सत्र होता है, इसी तरह लोकसभा में भी, यानी कि संसद की हम बात करते हैं तो संसद में भी 3 सत्र होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा सत्र जो है, जैसे कि अभी शीतकालीन सत्र की बात करते हैं, तो 10-11 दिसंबर को होना था, लेकिन अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विशेष सत्र जो है, यानी कि आज 2 सत्र होगा, आज जो है 1 दिसंबर और 2 दिसंबर जो सत्र कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद और सत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और नियम के अनुसार क्या होता है, 2 सत्र के बीच जो है 6 माह का गैप होना चाहिए, और वैसे भी जो शीतकालीन सत्र है 10-11 2 दिन का होना था, उससे बेहतर अभी ही करवा दिया गया है, ताकि आरक्षण संशोधन विधेयक को पास कराया जा सके। ओके, ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आरक्षण संशोधन विधेयक पर कुल कितने प्रतिशत तक आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी है इसका जो सही उत्तर है। एससी को दिया जा रहा है 13%, एसटी को दिया जा रहा है 32%, ओबीसी को दिया जा रहा है 27%, और जो विशेष रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हैं, उसको 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। इन सबको आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये 76% हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए,
यहाँ पे बताया गया छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पास होने की पूरी संभावना है। क्यों है संभावना? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस जो है बहुमत में है, ठीक है। तो विधेयक तो आराम से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा दोस्तों। और हमारे जो राज्यपाल है वो भी बोल दिया कि मैं आरक्षण विधेयक को तुरंत अनुमति दूंगी। तो अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में 76% का आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यह देखना है कि कहीं ये मामला फिर से कोर्ट में पहुंच जाए, क्योंकि पिछले बार भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसी तरह का आरक्षण विधेयक लाया था, जिसमें एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी को 27% और जनरल की बात करते हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस का, इसको मिला था 10%। लेकिन अब इसको 10% ना करके 4% कर दिया, यानी कि 6% की कटौती। लेकिन चीजें वही है दोस्तों, उस समय हाई कोर्ट जो है इसे खारिज कर दिया था। अब ये देखना कि हाई कोर्ट इसे फिर से खारिज करती है कि क्या करती है, ठीक है। वैसे बोला जा रहा है कि इसे नवीन सूची में डाला जाएगा, देख लीजिए। लेकिन नवीन सूची में अगर नहीं जा पाया तो फिर से मामला बिगड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सभी ग्रामीण परिवारों के घर नल कनेक्शन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में नल कनेक्शन किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग, ग्रामीण परिवारों पर, तो ये हो जाएगा 2024 तक। 2024 तक हर ग्रामीण क्षेत्र के घरों में नल कनेक्शन लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएस यानी कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में ये बातें हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे यह बोला गया है कि मिशन का लक्ष्य है कि 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध हो, ठीक है। इसे आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो है ये ओबीसी की गणना और ईडब्ल्यूएस यानी कि विशेष रूप से पिछड़े जो आर्थिक रूप से लोग हैं उसके गणना के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है। इसका रिपोर्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, याद रख लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा छवि लाल पटेल, ठीक है। देखिए, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वेक्षण के लिए इसे गठित किया गया था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया रहूंगा, ठीक है। आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारा जो करंट अफेयर वाली चीजें हैं आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, राज्य में किस पशु के जेनेटिक्स अनुसंधान के लिए थाईलैंड के वैज्ञानिकों की तकनीकी सहयोग से यहाँ कार्य किया जा रहा है। मतलब थाईलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा जो है जेनेटिक, ठीक है, पशु में जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि उसका पैदावार बढ़े, ठीक। तो किस पशु पर यह कार्य किया जा रहा है कि या किस जीव पर यह कार्य किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए पहले ऑप्शन आप, वन भैंसा, देसी गाय, बकरी और मछली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप ध्यान में रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मछली। तो मछली पालन के लिए जो है आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार जो है मछली पालन में गंभीर है, और मछली पालन में विशेष प्रावधान भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो इसी के तहत यहाँ पे जो है रायपुर में, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा, ये निजी क्षेत्र का है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है निजी क्षेत्र का है, ठीक। निजी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य जारी है जहाँ पे थाईलैंड के वैज्ञानिक भी सहयोग दे रहे हैं, ठीक। देख लीजिए प्रदेश के बलौदाबाजार भाटापारा के रामपुर में, क्षेत्र को याद कर लेंगे, बलौदाबाजार भाटापारा, ठीक है, लगभग 1 एकड़ में एक्वा जेनेटिक्स, ठीक है, एक्वा जेनेटिक्स स्थापित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में स्थापित देश का पहला अनुसंधान होगा, ये भी याद रख लेंगे। निजी क्षेत्र में, वो भी देश का पहला ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे, देश का पहला अनुसंधान केंद्र होगा जहां पर मछलियों के जेनेटिक्स पर अनुसंधान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे खासतौर पर आप इतना ही ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, ठीक। मछली पालन के लिए या मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे थाईलैंड के वैज्ञानिकों की तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष कौन है?
तो आपको पता होगा आज विधानसभा का सत्र भी चालू हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा, वो है चरणदास महंत। चरणदास महंत जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और आप भी हमारे साथ साथ उत्तर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वीडियो अब रेगुलर आएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए एकदम सुदृढ़ हो जाइए। मैं डेली करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे करंट अफेयर भी लेकर आऊंगा जहां पे आप और अच्छे तरीके से अपने करंट अफेयर को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। थैंक यू।